जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ पॉलिनोमियल्स बहुपद का थ्योरी। बिल्कुल बहुपद के अंतर्गत जो भी फॉर्मूला आता है, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जो भी इसमें थ्योरी है, बिल्कुल ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं भाई। आपको लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपको पॉलिनोमियल्स का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी बुक का हो या तो मैथमेटिक्स यानी स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक का हो। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। पॉलिनोमियल्स का अंतर्गत जो भी एक एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको यहाँ पे छूटेगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह से आपको त्रुटि ही नहीं बचेगा पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत जो भी इसमें फॉर्मूला थ्योरी प्लस कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, लास्ट तक इसके लिए बने रहना है और बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे समझाने वाले हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हर एक पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात किया जा रहा है यहाँ पे भाई पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ये दो वर्ड के मेल से बना है। एक यहाँ पे देखिए पोली है, एक यहाँ पे नोमियल्स है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को हम दो पार्ट में यहाँ पे तोड़ दिए, तो यहाँ पे दो वर्ड के मदद से यहाँ पे पॉलिनोमियल्स बना है। एक पोली है और एक नोमियल्स है। यहाँ पे देखिए पोली का यहाँ पे मतलब हुआ मेनी, और मेनी का हिंदी होता है बहुत, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, और टर्म्स का मतलब होता है टुकड़ा यानी शर्त, ठीक है। तो बिल्कुल पॉलिनोमियल्स के यहाँ पे डिटेल में तोड़ दिए हैं कि पॉलिनोमियल्स दो वर्ड के मेल से बना है, एक पोली और एक नोमियल्स। पोली का मतलब मेनी, मेनी का मतलब बहुत, और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, टर्म्स का मतलब टुकड़ा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में तोड़ दिए। इसी तरह से अगर इसका हिंदी बात किया जाए पॉलिनोमियल्स का, तो इसका हिंदी होता है बहुपद। अब बहुपद को भी आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए हिंदी शब्दों के मेल से, तो बहु प्लस पद को जोड़ने से ये बहुपद बना है, ठीक है। इसको संधि विच्छेद करते हैं तो बहु का मतलब बहुत सारे, ठीक है। जैसे एक वचन बहुवचन आप लोग पढ़े होंगे, तो बहु का मतलब बहुत सारे यहाँ पे हो गया। सास पतोह वाला बहु यहाँ पे नहीं है। बहु का मतलब यहाँ पे बहुवचन के रूप में यहाँ पे है, तो बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेगा इसमें। और पद का मतलब ये टुकड़ा है। तो यहाँ पे देखिए नोट में भी लिख दिए हैं ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए कि बहुपद में आपको बहुत सारे टुकड़े देखने को मिलेंगे। जो भी आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं भाई, यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हो पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, ठीक है। वहाँ से जो भी हम ये बता रहे हैं इसका पीडीएफ आप ले सकते हो, आप खुद से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब बाकी आगे यहाँ पे जो भी इसका पॉइंट है, मेन पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का हिंदी अभी जस्ट आपको बताया बहुपद होता है। अब बहुपद जो है यहाँ पे नंबर और वेरिएबल के मदद से बना है, ठीक है। नंबर गुना वेरिएबल करने से ये बहुपद बनता है। जैसे नंबर यहाँ पे दो ले लिए, कुछ भी नंबर रह सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। अब बहुत सारे नंबर होते हैं। इसी तरह से वेरिएबल ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, ABCD बाई एक्स बाई जेड कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे वेरिएबल में आपको ए से लेकर जेड तक में कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, और नंबर में भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे संख्या या तो अंक देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर ही बहुपद बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लिख लिए हैं नोट में कि टुकड़ा दो चिन्ह के मदद से हम कर सकते हैं, एक प्लस के मदद से, एक माइनस के मदद से। आपको किसी भी बुक में इस तरह से बिल्कुल आपको शॉर्ट भाषा में और आसान शब्दों से आपको यहाँ पे नहीं समझाया हुआ रहेगा भाई। आप देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है, और बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे चुटकियों में सोल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले उसका जो थियोरी कंसेप्ट फॉर्मूला जो भी है वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, एक भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा पॉलिनोमियल्स को इसके बाद, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो हम इसमें शामिल नहीं किए। हर एक पॉइंट इसमें हम लिख रखे हैं और आपको समझाने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टुकड़ा जो है दो चिन्ह के मदद से हम कर सकते हैं, एक प्लस के मदद से, एक माइनस के मदद से। अभी जस्ट आपको हम बताएंगे ऐसा किस लिए। तो ये दोनों जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। ये क्या है भाई, तो बहुपद है एक। अब यहाँ पे देखिए टुकड़ा प्लस माइनस से हम कैसे कर सकते हैं, जो आप लोग समझिए। जैसे ax प्लस b है, दो पद यहाँ पे दिख रहा है, एक है ax और एक है b। यहाँ पे दो टुकड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो टुकड़ा हम किस चीज़ के मदद से किए, टुकड़ा यहाँ पे प्लस और माइनस के मदद से हम कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं प्लस यहाँ पे हम बीच में घुसाएं तभी तो यहाँ पे दो टुकड़ा बना। अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं देते, खाली ए एक्स और बी रहता तो यहाँ पे टुकड़ा का कोई मतलब ही नहीं होता, ए एक्स इंटू बी हो जाता। तो यहाँ पे प्लस और माइनस के मदद से ही केवल हम यहाँ पे ये टुकड़ा कर सकते हैं। तो ए एक्स एक अलग टुकड़ा हो गया, बी एक अलग टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे शॉर्ट में समझने के लिए हम यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं, बिल्कुल अपना भाषा में। अब यहाँ पे देखिए भाई 2x माइनस 3 आपको दिख रहा है, तो 2x माइनस 3 में यहाँ पे टुकड़ा करने के लिए किस चिन्ह का हम उपयोग किए हैं, यहाँ पे माइनस को उपयोग किए हैं। माइनस यहाँ पे जब हम घुसाए हैं तभी यहाँ पे 2x अलग पार्ट बन गया, 3 यहाँ पे अलग टुकड़ा बन गया। इसी तरह से ax³ प्लस bx² प्लस 4 जो आपको दिख रहा है ये सभी बहुपद है, ठीक है। ये सभी जो आपको बता रहे हैं ये सभी बहुपद है। यहाँ पे देखिए टुकड़ा हम प्लस के मदद से यहाँ पे किए हैं, 3 टुकड़ा यहाँ पे बन गया, 1 2 और 3। अब आपको यहाँ पे आगे समझाते हैं ax गुना b यहाँ पे जैसे हम किए, गुना करने पर टुकड़ा नहीं बन सकता है भाई। देखिए आपको हम बताते हैं, ax गुना b करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे abx हो जाएगा जो कि एक ही टर्म्स है, टर्म्स मतलब टुकड़ा एक ही टुकड़ा है। abx यहाँ पे एक ही टुकड़ा तो है, प्लस और माइनस यहाँ पे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है कुछ भी यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे एक ही टुकड़ा है। इस तरह से आपको समझना है, जब कुछ भी चिन्ह नहीं दिखे तो एक ही टुकड़ा रहेगा, एक ही टर्म्स रहेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9x गुना बाई हम किए थे, यहाँ पे गुना दिख रहा है, गुना करने पर तो यहाँ पे गुना हो जाता है, जो भी यहाँ पे चिन्ह छुप जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x बाई। यहाँ पे भी प्लस और माइनस का कुछ भी यहाँ पे टुकड़ा चिन्ह नहीं दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, एक ही टर्म्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, सभी इंटू इंटू में है। तो इंटू इंटू में रहने पर एक ही टर्म्स होता है, एक ही टुकड़ा होता है। केवल प्लस और माइनस के मदद से हम टुकड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर आपको हम बताएं। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, एक ही टर्म से, एक ही टर्म से, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिख रखे हैं भाई। ये सभी आपको बार बार यहाँ पे रिवीजन करना है, आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/√x है, यहाँ पे ये भी एक ही टर्म है, तो बहुपद नहीं है। ये जब भी आपको एक टर्म्स मिलेगा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद का मतलब यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि बहुत सारे टर्म्स उसमें होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक टर्म्स उसमें होना चाहिए, तब बहुपद होगा। जैसे कि ये सभी आपको ये दिख रहा है, ये सभी बहुपद है। यहाँ पे ये जो भी आपको दिख रहा है एक ही टर्म से, ये बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन हो सकता है, बहुपद कौन नहीं हो सकता, यहाँ तक ही आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे आपको लास्ट तक बने रहना है भाई, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स का परिभाषा यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, तो वैसा अलजेब्रिक नंबर जिसका वेरिएबल का पावर होल नंबर से मैच करता है उसे बहुपद कहते हैं। वैसा अलजेब्रिक नंबर जिसका वेरिएबल का पावर होल नंबर से मैच करता है उसे बहुपद कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि होल नंबर क्या होता है, ये भी तो सवाल आपको मन में उठता होगा कि होल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे हर एक शब्द, हर एक वर्ड जो भी यहाँ पे नया नया है आपको सामने, बिल्कुल सभी को विस्तार में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होल नंबर के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं और वेरिएबल के बारे में बताते हैं। तो वेरिएबल में यहाँ पे देखिए x, y, z कुछ भी हो सकता है, a, b, c, a से लेकर z तक में वेरिएबल, ये सभी वेरिएबल ही है। a से लेकर z तक जो भी लेटर है सभी वेरिएबल के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं। अब यहाँ पे आगे आपको समझाते हैं कि होल नंबर क्या होता है, क्योंकि होल नंबर आप समझोगे तभी आप बहुपद समझ पाओगे। तो होल नंबर का यहाँ पे हिंदी जो होता है भाई पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या है क्या, इसके बारे में भी आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप समझ पाएंगे। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट अनंत तक जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके आगे 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से अनंत तक जा सकता है। तो पूर्ण संख्या को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है लास्ट अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, यानी होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए नोट में भी हम लिख रखे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह से आपको त्रुटि हम यहाँ पे रखना ही नहीं चाहते हैं, त्रुटि में रहना ही नहीं यहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए होल नंबर में निगेटिव, फ्रैक्शन,
डेसिमल नहीं होता है। साफ साफ आपको दिख रहा है होल नंबर जो होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे माइनस भी का मतलब निगेटिव है, तो होल नंबर में निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होगा, अंश बटा हर के रूप में भी नहीं होगा, ठीक है। और डेसिमल के भी रूप में नहीं होगा। डेसिमल का मतलब दशमलव, कुछ लोग होंगे तो डेसिमल बोलते हैं तो वो भी नहीं समझ पाते होंगे। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिख रखे हैं, हिंदी में भी लिख रखे हैं, ताकि दोनों को समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब जो होता है भिन्न होता है, भिन्न का मतलब अंश बटा हर के रूप में भी नहीं होल नंबर आपको मिलेगा, और डेसिमल के भी रूप में नहीं मिलेगा, यानी दशमलव के रूप में भी नहीं मिलेगा, निगेटिव के रूप में भी नहीं मिलेगा। हमेशा होल नंबर जो होता है पॉजिटिव में होता है, पूर्णांक के रूप में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे समझिए आप लोग, पोलिनोमियल्स में कौन कौन नहीं आता है। तो ये सभी चीज़ जो आपको यहाँ पे दी है ये पोलिनोमियल्स में नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे हम लिख रखे हैं पोलिनोमियल्स का परिभाषा कि वैसा अलजेब्रिक नंबर जिसका वेरिएबल का पावर होल नंबर से मैच करता हो। पावर हमेशा होल नंबर से मैच करना चाहिए, और होल नंबर को डिटेल में आपको हम समझा ही दिए कि होल नंबर जो होता है निगेटिव में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है। हमेशा होल नंबर जो होगा पूर्ण संख्या के रूप में होगा, देख सकते हैं आप लोग। तो हमेशा जो पावर रहेगा पूर्ण संख्या से मैच करेगा तो पोलिनोमियल्स होगा, पूर्ण संख्या से मैच नहीं करेगा यानी होल नंबर से मैच नहीं करेगा, पोलिनोमियल्स नहीं होगा। सिंपल आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल्स में कौन कौन नहीं आता है। तो x पर पावर -2 है, क्या -2 होल नंबर से मैच करता है, पूर्ण संख्या से मैच करता है। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। a से लेकर z तक XYZ यहाँ पे t इस भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, केवल पावर जो है उसका होल नंबर से मैच करना चाहिए, तभी पोलिनोमियल्स हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई वेरिएबल इसका x है, अब पावर यहाँ पे -2 है, तो क्या -2 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर में यहाँ पे देखिए इस तरह से होता है, निगेटिव में मान उसका नहीं होता है, साफ साफ यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे -2 है, इसलिए यहाँ पे ये पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए x पर पावर -1 है, यहाँ पे भी देखिए पावर -1 है, जो कि होल नंबर से मैच नहीं करता है। यहाँ पे नोट में लिख रखे हैं कि होल नंबर में निगेटिव में भी नहीं आएगा, फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, डेसिमल में भी नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव मान आ गया, ये नेगेटिव मान जो आया इसी कारण ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, x पर पावर -200 है। -200 जो आपको दिख रहा है क्या होल नंबर से मैच करता है? नहीं करता है। यहाँ पे देखिए होल नंबर में यहाँ पे निगेटिव मान आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा भाई, पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। x पर पावर देखिए यहाँ पे 1.5 है, यानी दशमलव, डेसिमल का हिंदी दशमलव होता है, यहाँ पे देखिए दशमलव इस तरह से होता है। तो क्या यहाँ पे होल नंबर से मैच कर रहा है 1.5 या तो 1.5? नहीं कर रहा है, ये भी पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट में साफ साफ हम लिख रखे हैं कि होल नंबर में निगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं होता है। ये सभी के अलावा अगर दूसरा आ जाता है तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अभी हम आपको बताएंगे आगे कि कौन कौन पोलिनोमियल्स में आता है। यहाँ पे तो अभी बता रहे हैं पोलिनोमियल्स में कौन कौन नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर x है, ये भी पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। जब भी रूट के अंदर वेरिएबल रहे पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर बाई है, बाई भी तो एक वेरिएबल है, ये भी क्या है, पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। 1/x² + 1 है, यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में है, ये भी पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। ETC इसके आगे बहुत सारे आपको जो है पोलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको समझाते हैं भाई, हर एक पॉइंट आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक बने रहना है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री आपको समझाते हैं। डिग्री का हिंदी जो होता है यहाँ पे देखिए डिग्री या तो पावर आपको सबसे पहले हम बताते हैं, क्योंकि डिग्री और पावर भी आपको यहाँ पे नॉलेज रहना चाहिए इस चैप्टर में। डिग्री कौन होता है, पावर कौन होता है बहुपद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक हम बहुपद ले लिए हैं भाई, 2x² + x + 1 द्विघातीय बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुपद हम लिए हैं, इस बहुपद में कौन पावर होगा, कौन डिग्री होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो 2x² + x + 1 है, x पर पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर है, 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हम 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब यहाँ पे 2x² प्लस x पर पावर 1 कर दिए, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू x पर पावर 0 कर दिए। x पर पावर 0 का मतलब यहाँ पे 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 कर दिए पावर, और 1 पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब आपको समझना है यहाँ पे पावर में यहाँ पे कौन कौन आएगा। पावर में यहाँ पे देखिए आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेरिएबल पर पावर 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल पर पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 गुना 1 करेंगे, यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 1 0 यहाँ पे पावर हो गया। और डिग्री होता है भाई जो पावर में, जैसे कोई बहुपद दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे तीनों में से कौन है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे बहुपद के मदद से आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए त्रिघातीय बहुपद हम ले लिए। द्विघातीय त्रिघातीय का पहचानने का आपको तरीका बताते हैं। द्विघातीय बहुपद में हाईएस्ट पावर जो रहेगा भाई 2 रहेगा, और त्रिघातीय बहुपद में हाईएस्ट पावर यानी कि उच्चतम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर त्रिघातीय में 2 रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 है। त्रिघातीय में 3 रहेगा, यहाँ पे देखिए 3 आपको दिख रहा है। ये त्रिघातीय और द्विघातीय पहचानने का तरीका आपको हम बता दिए। तो यहाँ पे इसमें से हम देखिए पावर निकाल सकते हैं 6x³ प्लस 5x² प्लस 2, x पर पावर कुछ नहीं तो 1 जरूर है, अपना मन से हम कर दिए। प्लस 1 है, प्लस 1 इंटू x पर पावर हम 0 इसलिए किए क्योंकि इसमें x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी वेरिएबल और प्लस अचर पद से हमें पावर निकालना है, इसलिए इंटू में यहाँ पे x पर पावर 0 हम किए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे x पर पावर 3 है, यहाँ पे 3 लिखें, x पर पावर 2 है 2 लिखें, x पर पावर 1 है 1 लिखें, x पर पावर 0 है 0 लिखें। अब यहाँ पे डिग्री कौन कहलाएगा, जो पावर में सबसे मैक्सिमम मान होगा। तो सबसे मैक्सिमम मान यहाँ पे देखिए पावर में 3 है, तो यही डिग्री हो जाएगा। पावर में जो सबसे बड़ा आएगा वही डिग्री कहलाएगा, तो यहाँ पे 3 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिग्री कौन है, पावर कौन है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया। 2 एग्जाम्पल आप लोग के सामने यहाँ पे समझा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट में लिख रखे हैं, कोई भी बहुपद में जिसमें पावर सबसे ज़्यादा होता है उसे डिग्री कहते हैं। हर एक पॉइंट के पीछे एक नोट भी लिख रखे हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। एक बार अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आप भुला भी जाते हो, तो इस नोट्स के मदद से भी आप समझ सकते हो। इस तरीक़ा से इसमें हम समझाएँ हैं। अब यहाँ पे देखिए पदों के आधार पर पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोमिलियल, ठीक है, यानी कि एक पदी, ठीक है, मोनोमियल एक पदी। और एक होता है बाइनोमियल यानी कि द्विपदी, एक होता है ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तीनों चीज़ आपको समझा दिए। एक होता है मोनोमियल एक पदी, एक होता है बाइनोमियल द्विपदी, एक होता है ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। तो एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये तीनों चीज़ भी आपको यहाँ पे समझना है, तभी आप पॉलिनोमियल्स के हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मोनोमियल यानी कि एक पदी में यहाँ पे कौन कौन आएगा। तो एक पदी में यहाँ पे देखिए 2x है, यानी कि एक पद आपको दिख रहा है। 5x³ है, एक पद दिख रहा है। टर्म से यानी आपको समझना है, ठीक है। तो 2x में यहाँ पे एक ही टर्म से, 5x³ में भी यहाँ पे एक ही टर्म से, 3y² में भी यहाँ पे एक ही टर्म से, और 4y में भी यहाँ पे एक ही टर्म से। इसके सारे बहुत सारे यहाँ पे ETC कर दिए। इसके आगे बहुत सारे जो है एक पदी यानी मोनोमियल्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए बाइनोमियल यानी कि द्विपदी। द्विपदी में कौन कौन आएगा, जिसमें 2 पद रहेगा। एक पदी में एक पद दिखेगा यानी एक टर्म से दिखेगा आपको, द्विपदी में 2 पद दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस के मदद से यहाँ पे 2 पद को यहाँ पे टुकड़ा किया गया है। तो यहाँ पे x² माइनस x जो आपको दिख रहा है भाई, ये 2 पद है कि नहीं है। तो जिसमें 2 पद रहेगा द्विपदी में आएगा, जिसमें एक पद रहेगा एक पदी में आएगा। अब यहाँ पे y पर पावर 20 है प्लस 1 है, इसमें भी देखिए एक पद हो गया, प्लस यहाँ पे बीच में घुसा दिया गया और बाद में यहाँ पे 1 है। ये प्लस जो है 2 पद में इसको विभाजित कर दिया, 2 पद में इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, द्विपदी में आ जाएगा। तो बिल्कुल एक पदी द्विपदी आपको दोनों चीज़ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
अब आगे समझिए भाई, यहाँ पे ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। त्रिपद में यहाँ पे आपको देखिए 3 पद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यहाँ पे 3x² + 5x + 6 यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, एक पद, 2 पद, 3 पद, प्लस प्लस की मदद से यहाँ पे देखिए टुकड़ा किया गया है। ठीक है, तो एक पद, 2 पद, 3 पद, ये त्रिपद में आ जाएगा। इसी तरह से x + x² + 5, या इसमें भी देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद यहाँ पे है, ये भी क्या आ जाएगा? त्रिपद में आ जाएगा। √2 + x - y², यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, इसमें भी 3 पद है, ये भी ट्राइनोमियल यानी त्रिपद में आ जाएगा। ETC इसके आगे बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे समझिए लाइनर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। लाइनर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद, आपको लास्ट तक बने रहना है। पोलिनोमियल्स का A to Z थ्योरी आपको कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। लाइनर पोलिनोमियल्स का हिंदी जो होता है रैखिक बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, इसको परिभाषा भी दिए हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए घात बन के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें पावर 1 हो। ठीक है, जिसमें पावर 1 हो रैखिक बहुपद कहलाएगा, लाइनर पोलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी देखिए दिए हैं भाई। 2x - 3, तो यहाँ पे देखिए कुछ पावर नहीं तो 1 तो ज़रूर है, क्योंकि पावर 1 जो है हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो इसमें कुछ नहीं, वेरिएबल पर पावर तो 1 ज़रूर है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये लाइनर पोलिनोमियल में आ जाएगा, रैखिक बहुपद में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए √3x + यहाँ पे √5 है, इसमें भी देखिए वेरिएबल पर कुछ पावर नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं पावर दिख रहा है, यानी कि एक तो ज़रूर है, ये भी लाइनर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y + √2 जो आपको दिख रहा है, इसमें भी कुछ नहीं पावर है, कुछ नहीं पावर है, यानी 1 जरूर है, 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो 1 यहाँ पे जरूर है, ये भी क्या आ जाएगा? लाइनर पोलिनोमियल में आ जाएगा, घात 1 के बहुपद में आ जाएगा। तो इसके आगे ETC बहुत सारे आपको रैखिक बहुपद में पद देखने को मिल सकता है। पावर का हिंदी ही होता है घात, तो घात बोले या पावर बोले दोनों सेम ही बात है। इंग्लिश हिंदी दोनों आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, क्योंकि हर शब्द हर वर्ड के पीछे यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को हम ऐड किए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। सबसे पहले लाइनर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से यहाँ पे द्विघात बहुपद यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद आपको यहाँ पे समझना है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसमें देखिए जो आपको मिलेगा पावर 2 रहेगा, क्योंकि नाम से ही पता चलता है रैखिक बहुपद का मतलब एक घातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी द्विघातीय बहुपद, तो इसमें जो पावर है 2 रहेगा। देखिए y² - 2 यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, 2x² + 3x + 5 इसमें भी पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, x² - 2 इसमें भी देखिए पावर 2 दिख रहा है, स्क्वायर का मतलब ही पावर 2 है। ETC इसके आगे बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है द्विघात बहुपद में। तो अब यहाँ पे समझिए भाई क्यूबिक पोलिनोमियल्स त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद में यहाँ पे देखिए इसमें भी नाम से पता चल रहा है, आपको रटना ही नहीं है इस तरह से। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, क्योंकि सभी चीज़ जो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। त्रि का मतलब 3 और घात का मतलब पावर, तो जिसमें जो बहुपद में पावर यहाँ पे 3 रहेगा वो क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रि का मतलब 3, अब यहाँ पे 3 देखना है हमें, तो x³ + 3x² + 5 यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, 3 है कि नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। इसी तरह से x³ - 3 है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो x है इस पर मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से 5x³ + 2x² + 8 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर दिखना है वेरिएबल पर, पावर यहाँ पे 3 रहेगा, त्रिघात बहुपद में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद में आ जाएगा। इसके आगे बहुत सारे ETC यहाँ पे दे दिए, इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है आगे यहाँ पे जो भी है, अब यहाँ पे समझिए भाई त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको समझना है। क्वेश्चन में आपको
ये फॉर्मूला जो है यूज होगा क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपको बिल्कुल डिटेल में पता रहना चाहिए। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त इसका है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ ए बी सी और डी वास्तविक संख्या हैं, ये जो आपको दिख रहा है त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला में ए बी सी और डी, ये सभी क्या है, तो ये सभी वास्तविक संख्या से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे हम देखिए एक त्रिघातीय बहुपद ले लिए हैं। पहचानने का तरीका आपको हम बता दिए हैं कि त्रिघातीय और द्विघातीय आपको कैसे पहचानना है। जिसमें मैक्सिमम पावर 3 रहेगा वेरिएबल पर, वो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। जो बहुपद में वेरिएबल पर पावर 2 रहेगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। मैक्सिमम देखना है। तो यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 जो इसमें दिख रहा है आपको, अब वेरिएबल पर पावर यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 3 है। साफ साफ हमें झलक रहा है कि यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे आपको समझना है कि त्रिघातीय बहुपद में ए बी सी और डी का मान आप इजीली कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पे ये इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी एक्सरसाइज है, ये फॉर्मूला के अंतर्गत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ए बी सी और डी का मान आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद इस तरह से है भाई, इसमें हम ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान इजीली निकाल सकते हैं जब इसका त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप लगा देंगे, यानी ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिए। एक्स क्यूब मिल गया, ए के आगे 5 है तो यहाँ पे ए का मान 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मिल गया, बी का मान यहाँ पे 6 है, बी का मान 6 हो जाएगा। एक्स मिल गया, सी का मान 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये जो 8 आपको दिख रहा है जिसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यानी ये अचर पद है। जो अचर पद होता है वही डी का मान हो जाता है त्रिघातीय बहुपद में। तो यहाँ पे ए बी सी और डी ये चारों चीज़ आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिए हैं भाई 9x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें से हमें क्या करना है, ए बी सी और डी का मान निकालना है। ए बी सी और डी जो होगा वास्तविक संख्या होगा। तो एक्स क्यूब मिल गया, ए का मान यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मिल गया, बी का मान 8 हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पे मान निकल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स मिल गया, एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 जरूर है, क्योंकि 1 छुपा रहता है। क्योंकि 1 में x से गुना करेंगे तो x ही तो रहेगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 जरूर है, तो यहाँ पे c का मान 1 हो जाएगा और d का मान भी यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, जो कि अचर पद है। तो बिल्कुल त्रिघातीय बहुपद से a b c और d का मान आप लोग बहुत ही आसानी से निकालना सीख गए। अब यहाँ पे आगे आप लोग समझिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये फॉर्मूला पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा प्रश्नावली में, जब इस चैप्टर का प्रश्नावली आप लोग सोल्व करेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ इसके लिए एक शर्त है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब हमें ये जो आपको दिख रहा है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। बिल्कुल आसानी से आप लोग यहाँ पे समझ भी गए होंगे, क्योंकि ऐसा ही तरीका आपको बता दिए कि त्रिघातीय तो बिल्कुल आप लोग आसानी से पहचान सकते हो। तो इसमें हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, द्विघातीय में हमें यहाँ पे ए बी सी का मान निकालना है, इसलिए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगा दिए भाई। एक्स स्क्वायर मिल गया, ए का मान यहाँ पे देखिए 6 निकल गया, एक्स मिल गया, बी का मान 5 निकल गया, सी का मान यहाँ से देखिए 6 निकल गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए मेन इसका फॉर्मूला आपको बताते हैं। बहुत कम ही फॉर्मूला इसमें है, ये छोटा सा चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है भाई, लेकिन इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद है, ए बी सी का मान आप लोग आसानी से सीख गए निकालना। अब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता रहना चाहिए। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यक है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होता है, त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होता है, नाम से ही पता चलता है। तो शून्यकों का योगफल यानी कि योग अल्फा प्लस बीटा, ये जो 2 शून्यक आपको दिख रहा है इसका यदि हम जोड़ करेंगे यानी योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो माइनस बी बटा ए जो होगा इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, बी का मतलब यहाँ पे क्या है तो हमें इससे पता चलेगा। बी का मतलब यहाँ पे देखिए होगा भाई, बी हम कैसे निकालते हैं, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है। बी का मान जो है यहाँ पे 5 हम निकाले हैं, एक्स का गुणांक ही तो है, तो यहाँ पे बी है हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक कर सकते हैं क्योंकि एक्स के गुणांक के ही मदद से हम बी निकालते हैं। बटा यहाँ पे करेंगे ए का मतलब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, क्योंकि ए हम किस तरह से निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वही ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए का मतलब। तो बिल्कुल इसको हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, बी का मतलब माइनस एक्स का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अब हमें देखना है बी कितना है, इस बहुपद के मदद से आपको यहाँ पे फॉर्मूला पे मान को भी पुट करके दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना बचे। तो यहाँ पे बी का मतलब देखिए 5 है, लेकिन माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में है इसलिए माइनस हमें लगाना होगा। बटा यहाँ पे करेंगे ए का मतलब देखिए यहाँ पे 6 है भाई, बटा में हमें यहाँ पे 6 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब गुना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी जो होता है अचर पद होता है, अचर पद का मतलब उसमें वेरिएबल कुछ भी नहीं जुड़ा रहेगा। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का मतलब अचर पद हो जाएगा और ए का मतलब तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको समझा ही दिए हिंदी में भी। तो सी का मान यहाँ से देखिए 8 निकल गया भाई, ए का मान यहाँ से देखिए 6 निकल गया, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला बचा त्रिघातीय बहुपद में आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखने को मिलेगा, यानी योगफल और गुणनफल में। तो यहाँ पे समझिए 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 ये त्रिघात बहुपद आपको दिख रहा है। इसमें से इजीली हम त्रिघातीय बहुपद के फॉर्मूला को पुट करके ए बी सी और डी का मान आसानी से निकाल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x³ मिल गया, ए के मान 2 है, 2 निकाल लिए, एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे -5 है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे b है, यानी b का मान -5 हो जाएगा। माइनस को भी आपको नहीं छोड़ना है, प्लस तो छुपा रहता है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, प्लस को लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस जो रहता है यहाँ पे साफ साफ दिखता है। अब x मिल गया, c का मान यहाँ पे देखिए -14 है, इसके आगे 14 के आगे माइनस है दिख रहा है, तो आपको माइनस को भी लेकर चलना है, ये नहीं कि माइनस को यहाँ पे हम छोड़ देंगे, फिर तो आपको गलत हो जाएगा। माइनस और प्लस को भी आपको यहाँ पे लेकर चलना होगा। तो c का मान यहाँ से देखिए -14 हो गया और d का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा भाई। अब शून्यकों का योगफल जो होता है त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, यानी माइनस b बटा ए होता है। b जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक के मदद से ही हम b निकालते हैं, और a जो होगा x³ का गुणांक होगा त्रिघातीय बहुपद में। इसमें देखिए a का मान आप किस तरह से निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, x³ के आगे जो है यानी x³ के जो गुणांक है, यानी x³ के जो गुणा में है वही तो यहाँ पे a है। तो बिल्कुल इसको हम हिंदी भाषा में इसको लिख सकते हैं, x³ का गुणांक जो होगा a होगा। तो अब यहाँ पे मान को भी पुट कर देते हैं इस त्रिघातीय बहुपद के मदद से। तो b का मान यहाँ पे देखिए कितना है भाई, -5 है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस पहले से लगा हुआ है, इसलिए माइनस में माइनस से गुना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस तो छुप जाता है, यहाँ पे सिर्फ 5 ही रहेगा। बटा a करना है, a का मान यहाँ पे देखिए 2 है, बटा में यहाँ पे हमें 2 कर देना है। तो 5 बटा 2 यहाँ पे शून्यकों का योगफल हो गया। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल आप लोग समझिए, यानी कि तीनों जो है यहाँ पे शून्यक जो आपको अल्फा बीटा गामा दिखेगा, ये तीनों गुणांक में रहेगा, यानी कि आपस में इंटू में रहेगा।
तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, इसके आगे यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी चिन्ह नहीं दिखता है तो इंटू में रहता है, यानी गुणनफल में रहता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों यहाँ पे जो शून्यक है ये इंटू इंटू में है, यानी इसका गुणनफल हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a। और डी का मतलब जो यहाँ पे होगा भाई, इससे आप समझ सकते हो जब इसके आगे कुछ भी वेरिएबल नहीं है यानी अचर पद है, तो इसको हिंदी में लिख सकते हो डी जो होगा माइनस का अचर पद होगा, और ए जो होगा यहाँ पे x³ का गुणांक होगा, आपको पहले ही समझा दिए। तो डी का मान हमें यहाँ से लिखना है। तो डी का मान देखिए ऑलरेडी प्लस में 8 है, पहले से 8 है प्लस में, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे हमें माइनस लगाना है, इसलिए माइनस यहाँ पे लगा देंगे, -8 हो जाएगा। और बटा में ए करना है, तो ए का मान आप देख सकते हो, ए का मान देखिए 2 है, बटा में यहाँ पे 2 कर दिए हैं। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे भाई एक एक पॉइंट अब यहाँ पे समझिए। दो शून्यकों का गुणनफल का योग, इसमें एक फॉर्मूला और इसमें बनता है, यानी कि दो शून्यक आपस में गुना रहेगा। तो सबसे पहला अल्फ़ा बीटा, फिर प्लस में बीटा गामा, फिर प्लस में गामा अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला जो होता है c/a होता है। तो बिल्कुल आसानी से भी इसका मान भी आप लोग पुट कर सकते हो। तो बहुपद के अंतर जो भी यहाँ पे थ्योरी प्लस में फॉर्मूला, जो भी यहाँ पे कंसेप्ट टोटल यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चंस है, प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, सभी जो प्रश्नावली ये चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो हम यहाँ पे कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला बताए हैं, बिल्कुल इसी से आप सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और हर एक चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको, सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।